हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो आपको क्लासरूम में कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देंगे उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर भी करें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है उसका टॉपिक का नाम है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेलर्स थ्योरम इन एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। बेटा, आपने ये देखा होगा कि हम लोग जब एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन करते हैं, किसी फंक्शन का एक्सपेंड करते हैं, तो या तो हम लोग टेलर सीरीज लगाते हैं या टेलर थ्योरम जिसको बोलते हैं, या मैक्लॉरिन थ्योरम लगाते हैं या जिसको मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन कहते हैं। लेकिन बहुत बार आपने ये देखा होगा कि कोई क्वेश्चन हम कर रहे हैं, बुक्स में ये लिखा होता है बाय टेलर्स थ्योरम, लेकिन ऐसा फॉर्म्स वो लोग यूज करते हैं, ऐसा फार्मूला यूज करते हैं जो हमारे टीचर ने हमको पढ़ाया नहीं होता है। तो हम इस चक्कर में रहते हैं कि ये टेलर्स थ्योरम तो ऊपर लिखा गया है और टेलर थ्योरम का नीचे फार्मूला भी दे रहे हैं, लेकिन ये कौन सा फॉर्म है जो हमको पढ़ा नहीं है लेकिन यहाँ पे यूज हो रहा है। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट 9 फॉर्म्स मैंने दिए हैं टेलर्स थ्योरम के 9 फॉर्म्स दिए हैं। जैसे हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ते हैं तो उसमें एक चैप्टर का नाम है एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड से या न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ते हैं तो वहां पर भी ऐसी जगह टेलर थ्योरम का यूज होता है, डायरेक्ट फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। कोनम कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स में भी हम टेलर थ्योरम का यूज करते हैं, लेकिन उसमें ऐसा फॉर्म यूज करते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं होता है। तो या कंपटीशन मैथ्स है, जैसे गेट में कभी कभी टेलर थ्योरम का क्वेश्चन आता है, लेकिन वो टेलर थ्योरम का जो फॉर्म वहां पे लिखा होता है बेटा, वो बहुत डिफरेंट होता है, वो हमने पढ़ा ही नहीं होता है। या नेट या गेट के प्रिपरेशन में जब आप लोग देख रहे होते हैं तो ऐसी बहुत जगह टेलर्स और मैक्लॉरिन थ्योरम का फार्मूला यूज होता है, लेकिन वो हमने तो पढ़ा ही नहीं होता है। तो ये कौन से फॉर्म्स हैं जो हम लोगों ने पढ़े तो नहीं है लेकिन उनके फार्मूले जगह जगह यूज होते हैं। तो आज बच्चों हम इस अपने वीडियो लेक्चर में आपको सारी चीजें क्लियर करेंगे और केवल एक फार्मूले से वो 9 जितने भी टोटल फार्मूले उसके फॉर्म्स बनते हैं, ऑल 9 फॉर्म्स हम लोग डिड्यूस करेंगे। मतलब केवल एक आप फार्मूला याद रखो, उस फार्मूले से वो सभी 9 फॉर्म्स आप लोग निकाल सकते हो बड़ी इजीली। तो ये हमारा जो वीडियो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और इस टाइप का वीडियो हमें नहीं लगता है कि आपको कहीं देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल पे आप बने रहिएगा, इसको देखते रहिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज़ ये बताओ, जब हम टेलर थ्योरम और मैक्लॉरिन थ्योरम से एक्सपेंशन करते हैं तो टेलर थ्योरम कहाँ पे यूज होती है? टेलर थ्योरम हम एनी पॉइंट के अबाउट एक्सपेंशन कर सकते हैं। मतलब पॉइंट हमारा ए है, मीन्स 0 है, 2 है, 5 है, कोई भी पॉइंट हो तो उसके अबाउट अगर एक्सपेंशन करेंगे तो टेलर थ्योरम लगती है। लेकिन अगर 0 के अबाउट एक्सपेंशन करेंगे तो वो टेलर थ्योरम मैक्लॉरिन थ्योरम कहलाती है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट फॉर्म है उस फर्स्ट फॉर्म को आपको याद करना है, और जैसे आपको फर्स्ट फॉर्म याद हो जाएगा बाकी जितने भी 9 फॉर्म्स हैं वो सभी के सभी आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। बस हमारा अब ये वीडियो लेक्चर देखते रहिएगा और इसको देखने के बाद कोई भी सब्जेक्ट हो मैथमेटिक्स से रिलेटेड, कोई भी ईयर का हो या कंपटीशन में हो, अगर टेलर थ्योरम वहां पे आई है और उसका कोई स्टेटमेंट या कोई क्वेश्चन लिखा है तो आपसे वो छूटेगा नहीं। आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इस फॉर्म्स की टेलर थ्योरम यहाँ पे यूज हुई है, और चूंकि इस फॉर्म का ये टेलर थ्योरम यूज हुआ है तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्म जो हमारा है उसको आपको लर्न करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखिए फर्स्ट फॉर्म हेडिंग है हमारी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेलर थ्योरम इन एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। फर्स्ट फॉर्म क्या है? लेट एफ एक्स इज ए फंक्शन। बेटा वन वेरिएबल का फंक्शन है। लेट एफ एक्स इज ए वन वेरिएबल फंक्शन ऑफ एक्स। एफ एक्स हैज कंटिन्यूअस डेरिवेटिव ऑल ऑर्डर्स। एफ एक्स कैन बी एक्सपेंड इन इनफाइनाइट सीरीज इन पावर ऑफ एक्स माइनस ए और अबाउट द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। बेटा ये दोनों चीजों को याद रखिएगा, या तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है
इन पावर ऑफ एक्स माइनस ए, ठीक है, या इसी के इक्वल टू इसको जीरो कर दें तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, इसको अगर इक्वल टू जीरो कर दें तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा अबाउट द पॉइंट x बराबर ए। और हमारी टेलर थ्योरम का एक्सपेंशन का फार्मूला क्या होगा जो आप लोगों ने याद किया है, एफ एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ए अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एफ डबल डैश ए अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 डॉट। चूंकि इनफाइनाइट सीरीज है तो बेटा आपको डॉट 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 जरूर करना है, अगर डॉट डॉट नहीं करेंगे तो फिर ये इनफाइनाइट सीरीज या टेलर थ्योरम का फार्मूला नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड टेलर सीरीज और टेलर थ्योरम एक्सपेंशन। वी फाइंड, देखो मैंने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है बच्चों, वी फाइंड ऑल फॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट फॉर्म। ये हमारा फर्स्ट फॉर्म है, इस फॉर्म की हेल्प से सभी के सभी 9 फॉर्म्स हम लोग डिड्यूस करेंगे या निकाल लेंगे या याद कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिए सब लोग और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी फार्मूले से सारे फार्मूले हम लोग निकालेंगे। अब आते हैं हम लोग सेकंड फॉर्म पे। सेकंड फॉर्म, पुट ए इक्वल टू जीरो। अब ए इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए यहां पे ए इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो एक्स माइनस जीरो, तो क्या आ जाएगा, पावर ऑफ एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, जब ए इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू सेकेंड फॉर्म है हमारा एफ जीरो एक्स एफ डैश जीरो अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश जीरो अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब एफ ट्रिपल डैश जीरो अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट डॉट। ये जो अब हमारी थ्योरम आई है, ये जो हमारा फॉर्म है, इसी को कहते हैं मैक्लॉरिन थ्योरम या मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन अबाउट द ओरिजिन और x इक्वल टू जीरो और a इक्वल टू जीरो। देखिए बेटा तीन चीजें हमने बताई हैं, या तो अबाउट जीरो कहेंगे तो यही फॉर्म्स होगा, अगर x इक्वल टू जीरो कहेंगे तो भी यही फॉर्म्स होगा, और a इक्वल टू जीरो बोलेंगे तो भी यही फॉर्म होगा, ठीक है। दिस एक्सपेंशन इन पावर ऑफ x, ये एक्सपेंशन x के पावर में है। देख लो बेटा कैसे है, देखो एक यहाँ पे x है, फिर एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स क्यूब है, देखो एक्स के पावर में है। और जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था वो एक्स माइनस ए के पावर में है, एक्स माइनस ए का 1 पावर, एक्स माइनस ए का 2 पावर, फिर एक्स माइनस ए का 3 पावर, तो एक्स माइनस ए के पावर में ये हमारा एक्सपेंशन है। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, आपने याद कर लिया, ए इक्वल टू जीरो पुट किया तो हमारा सेकंड फॉर्म आ गया। अब आते हैं अपने थर्ड फॉर्म पे। थर्ड फॉर्म में अब हम क्या करेंगे, बाय फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आप लिखिए, उससे हम लोग थर्ड फॉर्म निकालेंगे। देखिए कौन सा हमारा थर्ड फॉर्म आएगा, बहुत ही अच्छा थर्ड फॉर्म है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई जगह ये डायरेक्ट यूज होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए बाय फर्स्ट फॉर्म, देखिए मैंने फार्मूला लिख दिया फर्स्ट फॉर्म का, एफ एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ए अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स माइनस ए स्क्वायर एफ डबल डैश ए अपॉन फैक्टोरियल 2 डॉट डॉट डॉट। अब बेटा मैं क्या करूं, अपने मन से इस एक्स में प्लस ए आप जोड़ दें और माइनस ए सब्ट्रैक्ट कर दें। देखिए प्लस ए सम कर दिया और माइनस ए सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बेटा ये तो कैंसिल हो जाता है और केवल एक्स बचेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक ए से ऐड कर दें, एक ए से सब्ट्रैक्ट कर दें, इससे हमारा थर्ड फॉर्म मिल जाएगा, एक नया फॉर्म मिल जाएगा। तो देखिए मैंने ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया केवल एक्स में, यहाँ पे कोई कुछ नहीं फर्क पड़ना है, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा सेम, ठीक है। अब ये जो x प्लस ए माइनस ए है, इस x को इस माइनस ए के साथ में एक साथ कर लो बेटा, इसको एक साथ कर लो। तो एक साथ करोगे तो ये a तो यहां लिख देंगे और इस x को बेटा इधर ले आएंगे, तो देखिए x माइनस ए हो जाएगा, एक साथ हो गया। अब क्या करें, ये जो x माइनस ए है इसको h लेट कर लो, लेट x माइनस ए इक्वल टू एच। बेटा ए जोड़ने और घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, और ये लेफ्ट में ही मैंने जोड़ने घटाने का काम किया है। फिर इस x को माइनस ए के साथ में यूज कर लिया और x माइनस ए को हमने लेट मान लिया कि ये h है, तो ये तो बेटा h हो जाएगा, तो a प्लस एच आ जाएगा, और इस a में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये एफ ए ही रहेगा, ठीक। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, x माइनस ए की जगह h पुट करेंगे तो h
एफ डैश ए अपॉन फैक्टोरियल 1, और यहाँ पे एच रखेंगे तो एच स्क्वायर एफ डैश ए एफ डबल डैश ए अपॉन फैक्टोरियल 2, और थर्ड टर्म जो अगला टर्म होगा वो भी आप जान सकते हैं, एच क्यूब एफ ट्रिपल डैश ए अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो देखिए ये हमारी टेलर सीरीज एच के फॉर्म में आ गई, जहां पे एच की वैल्यू एक्स माइनस ए है। तो बच्चों ये वाला जो फॉर्म है आपने कई जगह देखा होगा, डायरेक्ट हम लोग यूज करते हैं, लेकिन हम लोगों ने तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म याद किया था, तो वहां से देखो बेटा ऐसे ये डिड्यूस हो जाता है, निकल आता है। तो आई थिंक आपको ये जो थर्ड फॉर्म है, इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ये भी आपको समझ में आ गया। कहां से आ गया? जो हमने पहला वाला फॉर्म याद किया तो वहीं से मैंने निकाल दिया। तो ये हमारा बेटा थर्ड फॉर्म है, इसको याद कर लो। अब इसी थर्ड फॉर्म का यूज करके हम लोग फोर्थ फॉर्म निकालते हैं। तो ये थर्ड फॉर्म बेटा अपनी कॉपी पे लिखो, चलो साथ में बेटा हमारे साथ में लिखते चलोगे, कुछ करते चलोगे तो आपको दोबारा याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये वाला बेटा फॉर्म लिख लो, लिखो अपनी कॉपी में। और जैसे ये थर्ड फॉर्म आपने लिख दिया तो देखिए थर्ड फॉर्म मैंने ये लिख दिया। अब हमको फोर्थ फॉर्म निकालना है बेटा इसका, तो बाय थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म मैंने ये लिख दिया। अब क्या करें, जो ये ए है इस ए की जगह एक्स रिप्लेस कर दो, और जैसे रिप्लेस करोगे तो जो नया फॉर्म आएगा वो हमारा फोर्थ फॉर्म होगा, वो भी टेलर सीरीज एक्सपेंशन है बेटा। तो ए की जगह एक्स रिप्लेस कर दिया, तो यहां पे आ जाएगा एक्स प्लस एच, यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच, और यहाँ पे आ जाएगा ए की जगह एक्स, तो एफ डैश एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एच स्क्वायर एफ डबल डैश, ए की जगह एक्स रिप्लेस किया एफ एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा फोर्थ फॉर्म है, ये भी कई जगह यूज होता है। तो इस तरीके से अगर एक्स में, अगर ए में, ए और एच में यूज हो रहा हो तो ये फॉर्म यूज करेंगे, और अगर एक्स में यूज हो रहा है तो ए की जगह एक्स रिप्लेस कर दे तो हमारा ये नया फोर्थ फॉर्म आ जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई जगह डायरेक्ट ये लोग कंपटीशन में इस फॉर्म का यूज करते हैं। तो बेटा इसको भी याद कर लो। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ फॉर्म पे। बच्चों अब अपने हम फिफ्थ फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, और फोर्थ फॉर्म से फिफ्थ फॉर्म निकाल लेंगे। तो बेटा फोर्थ फॉर्म हमारा क्या है, देखो एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एच स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। साथ में अगर कर रहे हो तो अच्छा रहेगा। अब बेटा हम लोग क्या करें, एच की जगह पे डेल्टा एक्स रिप्लेस कर दें। फिफ्थ फॉर्म है बेटा, देखो एक बहुत अच्छा फॉर्म हमारे पास निकल के आएगा। ये भी बहुत जगह डायरेक्ट यूज करते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर टेलर सीरीज का फार्मूला हमारे सर ने तो ये नहीं लिखाया था। अरे मैं भी एग्जाम जब मैं पढ़ाता हूँ क्लास में तो सारे फॉर्म्स थोड़ी हो पाते हैं बेटा, कुछ फॉर्म्स होते हैं वो मैं उनको बता देता हूँ, बाकी बच्चे अपने मन से पढ़ ले। लेकिन बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर आपने तो सर ये तीन ही फॉर्म्स पढ़ाए हमको, ये सर नया फॉर्म्स आ गया, ये भी टेलर सीरीज है, कैसे होगा कैसे होगा। तो उन बच्चों के लिए मैंने ये चैनल बनाया है, और इस चैनल में मैं वीडियो डाल रहा हूँ, अच्छे अच्छे वीडियो डाल रहा हूँ, जिससे आप वीडियो देखेंगे और आपको सारे फॉर्म्स क्लियर हो जाएंगे। सारे बच्चे जो हमारे पास जुड़े हुए हैं तो बेटा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और बेल आइकन नोटिफिकेशन अलर्ट कर दो, तो जो नया वीडियो आएगा वो आपको मिलते चलेगा। तो बेटा फिफ्थ फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, एच की जगह डेल्टा एक्स रिप्लेस कर लिया, और जैसे रिप्लेस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए एच की जगह डेल्टा एक्स रिप्लेस करो तो एफ ब्रैकेट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एस एफ डैश अपॉन फैक्टोरियल 1 डेल्टा एक्स का स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 डॉट 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 डॉट। ये हमारा बेटा फिफ्थ फॉर्म है, नोट कर लो, नोट करो, और इसको फिर से अपनी कॉपी में नोट करो, क्योंकि अभी इसी फिफ्थ फॉर्म से, इस फिफ्थ फॉर्म से हम एक नया सिक्स फॉर्म निकालने जा रहे हैं बेटा। तो फिफ्थ फॉर्म अपनी कॉपी में नोट करो, और आते हैं हम लोग अपने सिक्स फॉर्म पे, सिक्स फॉर्म ऑफ टेलर सीरीज थ्योरम, सिक्स फॉर्म ऑफ टेलर सीरीज थ्योरम। अब देखिए इसमें क्या है, हम लोग बाय फिफ्थ फॉर्म, तो फिफ्थ फॉर्म का बेटा फॉर्मूला हमने लिख दिया, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एफ डैश एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1
प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 डॉट। देखिए क्या मैंने यूज किया है, नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स ऑफ डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स के जो हायर टर्म्स हैं उनको नेग्लेक्ट करो। तो ये डेल्टा एक्स का एक टर्म है तो इसको बनाए रखो, लेकिन इससे जो ज्यादा वाले टर्म्स हैं, डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, डेल्टा एक्स का क्यूब, डेल्टा एक्स के पावर 4 डॉट डॉट, जितने भी टर्म्स हैं सबको नेग्लेक्ट कर दो। नेग्लेक्ट करने का मतलब होता है हटा देना, सबको हटा दो, ये सबको हटा दो। तो जब सारे टर्म्स को बेटा हटा दोगे तो बचेगा कितना, केवल इतना ही तो बचेगा बस। तो यहां पे जो 6 फॉर्म है उसमें नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स ऑफ डेल्टा एक्स, ओके। और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होगी, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यही टर्म बचा रहेगा। तो अब हमारा नया 6 फॉर्म ऑफ टेलर्स थ्योरम क्या आ गया, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एफ डैश एक्स। ये बेटा आ गया, क्योंकि ये आगे वाले टर्म तो सब निगलेक्ट हो गए, इतना ही टर्म बचा तो ये आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म है न्यूमेरिकल एनालिसिस में, न्यूमेरिकल मेथड्स में, कंपटीशंस में, गेट एग्जाम में, नेट सीएसआईआर एग्जाम में, या पीजीटी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें ये फॉर्म डायरेक्ट पूछा जाता है। और जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ रहे हैं वो एक चैप्टर है एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। एरर एंड अप्रोक्सीमेशन में टेलर थ्योरम लिखने के बाद डायरेक्ट ये फार्मूला बेटा यूज करते हैं और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि टेलर थ्योरम का ये फार्मूला तो हमने पढ़ा नहीं है, तो कैसे ये टेलर थ्योरम का फार्मूला आ गया। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, जो ये 6 फॉर्म है एरर एंड अप्रोक्सीमेशन में भी ये टेलर थ्योरम का फार्मूला यूज करते हैं। कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल टेक्निक्स में जब हम न्यूटन रैप्सन मेथड करेंगे तो कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड 2 होता है, तो वहां पे जो टेलर सीरीज का फार्मूला यूज करते हैं वो यही फार्मूला यूज करते हैं, जो फर्स्ट फॉर्म है वो नहीं यूज करते हैं। बच्चे भी कंफ्यूज रहते हैं, जो हमारे टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं वो भी कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे ये फॉर्म आ गया है। तो बच्चों ये हमारा टेलर सीरीज का 6 फॉर्म है और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म है क्या, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होती है, ये एफ एक्स के साथ में आ जाता है एफ एक्स, और ये डेल्टा एक्स बाहर निकल के इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है एफ डैश एक्स। तो ये बेटा हमारा टेलर सीरीज का 6 फॉर्म आ गया। अच्छा, इसी फॉर्म से एक और फॉर्म बेटा बनता है, वो भी जरा देख लो। और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स सेम रहेगा, एफ एक्स आ जाएगा प्लस डेल्टा एक्स ऐसे रहेगा। जो एफ डैश है, इस एफ डैश की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, इस एफ डैश को हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स एफ एक्स, ये लिख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों ये हमारा 6 फॉर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म है। देखो डी बाई डी एक्स तरीके से भी मैं लिख सकता हूं और एफ डैश एक्स के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। एरर एंड अप्रोक्सीमेशन का जो चैप्टर है उसमें बेटा यही फार्मूला टेलर थ्योरम का यूज करते हैं। अब आते हैं हम लोग 7th फॉर्म पे। बच्चों अब हम लोग 7th फॉर्म में टेलर थ्योरम 2 वेरिएबल्स का फार्मूला हम लोग लिखेंगे, याद करेंगे। और ये फार्मूला हमारा जो फर्स्ट फॉर्म है उसी से ये निकल के आया हुआ है। तो 2 वेरिएबल्स में क्या होता है बेटा, अभी तक हमारे पास वेरिएबल एक्स था, अब हमारे पास वेरिएबल हो जाएगा एक्स कॉमा वाई। याद रखो, तो जहां जहां आपने फंक्शन में केवल एक्स लिखा हुआ था वहां पर आपको अब एक्स कॉमा वाई लिखना पड़ेगा। और जहां जहां आपने पॉइंट x इक्वल टू ए लेके चल रहे थे वहां वहां आपको दो पॉइंट लेके चलने पड़ेंगे, एक x इक्वल टू ए और दूसरा y इक्वल टू बी। ये 2 पॉइंट लेके चलने पड़ेंगे। और जो x इक्वल टू ए है, इस पॉइंट को a को अगर x की तरफ शिफ्ट करें तो हमारा जो पावर बनेगा वो x माइनस ए पावर बनेगा, और b को अगर y की तरफ शिफ्ट करें तो y माइनस बी पावर बनेगा। तो अब 2 वेरिएबल्स में x की जगह हमारा फंक्शन एफ एक्स कामा वाई होगा, और किनके पावर्स में हम लोग टेलर सीरीज एक्सपेंड करेंगे, इन पावर ऑफ x माइनस ए एंड y माइनस बी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं टेलर थ्योरम का। तो फर्स्ट फॉर्म टेलर थ्योरम का है एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, आप लोगों को आई थिंक याद भी हो गया होगा, प्लस एक्स माइनस ए
एफ डैश ए अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर एफ डबल डैश ए अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 सेकेंड ऑर्डर की डेरिवेटिव तक हम लोग लिख देते हैं। अब हम लोग इसको चेंज करेंगे टू वेरिएबल्स के टेलर्स फॉर्म में। तो बच्चों ये हमारा फंक्शन एक्स है, एफ एक्स है, तो ये टू वेरिएबल्स में चेंज होके आएगा एफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, एफ ए जो पॉइंट है वो हमारा टू वेरिएबल्स में चेंज होके आ जाएगा एफ ए कॉमा बी। और यहाँ पे बेटा देखो एफ डैश लिखा हुआ है, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन है। अब ये एक बार डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में भी रहेगा और एक बार डिफरेंशिएशन वाई के भी रिस्पेक्ट में रहेगा, क्योंकि एक डिफरेंशिएशन है तो एक डिफरेंशिएशन है। तो बेटा चूंकि वेरिएबल्स हमारे पास दो है ना, एक्स कामा वाई दो वेरिएबल्स हैं। टेलर थ्योरम टू वेरिएबल्स में दो वेरिएबल्स एक्स कॉमा वाई होते हैं बेटा। ठीक है, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन होगा और वाई के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन होगा। तो ये बेटा टूट के दो में बन जाएगा। और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तभी यहाँ पे हमने फैक्टोरियल 1 से डिवाइड नहीं किया है। तो वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, इस x माइनस ए और ये जो नीचे हमने सफिक्स में लिखा है एफ एक्स, इसका मतलब होता है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और एफ ए लिखा है तो a कामा बी। और दूसरा हमारा कौन इसी के साथ में टर्म बन जाएगा, y माइनस बी, और ये अब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन को बोलते हैं एफ वाई ए कामा बी। अगर आपको लगता है कि सर हमको एफ एक्स और एफ वाई का हमको सिंबल नहीं समझ में आ रहा है, तो बच्चों हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, चाहे हमारी आप प्ले लिस्ट में जाइएगा तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का टॉपिक है, उस टॉपिक को आप देख लीजिएगा। तो एफ एक्स और एफ वाई का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने उसमें इस तरीके से आपको बताया है पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट कि एक बार आप हमारे वीडियो को देख लेंगे तो फिर आपको दिमाग से वो मिटेगा ही नहीं। तो ये बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन है एक्स के रिस्पेक्ट में और ये वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक, अब आते हैं बेटा सेकेंड ऑर्डर पे। सेकेंड ऑर्डर पे आते हैं तो जब डबल डेरिवेटिव होता है तो डबल डेरिवेटिव अब एक्स के रिस्पेक्ट में भी होगा, वाई के रिस्पेक्ट में भी होगा और एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में होगा, अब दोनों में होगा। तो देखिए पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डबल डेरिवेटिव का क्या होगा, एक्स माइनस ए का स्क्वायर और डबल डेरिवेटिव। तो देखो दो बार नीचे सफिक्स में एक्स लिख दिया, एफ एक्स एक्स ए कामा बी। और जब y के रिस्पेक्ट में ये होगा तो दो बार y लिखा है, y माइनस बी का स्क्वायर वाई वाई। और अब ये एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में, एक बार x और y, और देखिए x y लिखा है। अब उल्टा कर दो बेटा, x माइनस ए वाई माइनस बी तो रहेगा ही, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर में देखो दो टर्म है तो हर जगह दो टर्म दो टर्म दो टर्म और दो टर्म आए हुए हैं। और अब ये पलट के लिख दो, तो या y के रिस्पेक्ट में पहले करो फिर x के रिस्पेक्ट में बाद में करो। तो ये दोनों टर्म देखो आपको सेम लग रहे होंगे, तो ये दोनों टर्म सेम होने के कारण ये 2 टाइम्स हो जाएगा बेटा, क्योंकि एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ वाई एक्स होता है आपकी क्लास के लिए। ठीक है, हाँ, आप जो क्लास में जितने भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे उसमें एफ एक्स वाई की वैल्यू एफ वाई एक्स के बराबर होगी, तो ये बेटा 2 टाइम्स होगा। और जैसे 2 टाइम्स होगा तो अब टेलर्स थ्योरम हमारी जो ये लिखी है ये तो 1 वेरिएबल में है, ये सारे टर्म्स एक साथ लिख दो तो हमारी टेलर्स थ्योरम 2 वेरिएबल्स में हो जाएगी। देखिए मैं लिख दे रहा हूं, एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ए कामा बी प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, और ये वाला टर्म देखो एक्स माइनस ए एफ एक्स ए कामा बी, फिर यहां पे आया प्लस y माइनस बी एफ वाई ए कामा बी ब्रैकेट बंद। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 से डिवाइड किया। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में देखो 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 से डिवाइड है, तो देखो 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 से डिवाइड। अब सब स्क्वायर वाले टर्म्स आएंगे, दो दो टर्म्स आएंगे और डबल डेरिवेटिव होगा, एक्स माइनस ए का स्क्वायर एफ एक्स एक्स ए बी प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर, दो टाइम्स y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वाई 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 ए कामा बी प्लस 2 टाइम्स। अब देखो ये 2 टाइम्स हो गए ना दोनों टर्म्स बेटा, ये दोनों टर्म्स 2 टाइम्स हो गए, तो 2 टाइम्स एक्स माइनस ए वाई माइनस बी एक्स कॉमा वाई ए कामा बी। ये बेटा आपकी जो थ्योरम है ये 2 वेरिएबल्स की टेलर्स थ्योरम है। दिस इज 2 वेरिएबल्स
टेलर्स थ्योरम। और ये हमारा कौन सा फॉर्म है, दिस इज अवर सेवेंथ फॉर्म। और देखिए जो हमारा सेवेंथ फॉर्म हमने कहां से निकाला है, फर्स्ट फॉर्म जो हमने याद किया था उसी से हम लोगों ने ये सेवेंथ फॉर्म निकाल दिया है। तो दिस इज अवर सेवेंथ फॉर्म कॉल्ड टेलर्स थ्योरम ऑफ टू वेरिएबल्स। अब आते हैं बेटा एट फॉर्म पे। एट फॉर्म, अब क्या करो, ए की जगह 0 और बी की जगह 0 पुट कर दो इस सेवेंथ फॉर्म में, तो हमको मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन मिल जाएगी टू वेरिएबल्स में। मैक्लॉरिन सीरीज क्या होती है बेटा, ओरिजिन के अबाउट होती है। तो a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 ले लो। अभी आपने मैक्लॉरिन सीरीज जो आपने पढ़ी है वो वन वेरिएबल में पढ़ी है, ठीक है। अब टू वेरिएबल्स में क्या होगी, तो जो ये टू वेरिएबल्स की फार्मूला है इसमें a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 पुट कर दे तो हमारी जो सीरीज एक्सपेंशन होगी वो कौन सी हो जाएगी, मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन इन टू वेरिएबल्स। तो बेटा रख के देखो, यहां पे आ जाएगा a इक्वल टू 0 तो 0 0, यहां पे 0 आ जाएगा तो केवल x बचेगा, यहां पे 0 0, यहां पे 0 रख देंगे तो केवल y आएगा 0 0, और यहां पे 0 रख देंगे तो केवल एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक्स 0 0 प्लस वाई स्क्वायर एफ वाई वाई 0 0 प्लस 2 ये 0 ए और बी 0 है तो आ जाएगा 2xy एफ एक्स वाई 0 0, ठीक है। तो बच्चों ये बेटा पुट कर लेना, आप ये पुट कर लोगे तो हमको 8 फॉर्म मिल जाएगा मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन का। अब आते हैं हम लोग नाइन्थ फॉर्म पे आते हैं। नाइन्थ फॉर्म, नाइन्थ फॉर्म में हम लोग बाय यूजिंग फिफ्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं। तो फिफ्थ फॉर्म बेटा आप नोट कर लो, पीछे से देख के नोट कर लो, और मैंने यहां पे लिख दिया है फिफ्थ फॉर्म ये है बेटा, ये फिफ्थ फॉर्म है, मैंने यहां पे नोट किया हुआ है, आप भी नोट कर लो। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एफ डैश अपॉन फैक्टोरियल 1, डेल्टा एक्स का स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये हमारा फिफ्थ फॉर्म है। इस फिफ्थ फॉर्म को हम टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट करेंगे, याद रखो इसको हम लोग टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट करेंगे। और याद रखो जो ये हायर टर्म का डेरिवेटिव है इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा क्यूब, डेल्टा के पावर 4 डॉट डॉट जितने भी टर्म्स आ रहे हैं सबको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। केवल ये और ये तीन टर्म्स आपके बचेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म्स बचेंगे। इन थर्ड टर्म्स को हम टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट करके टेलर थ्योरम निकालेंगे। तो बेटा कन्वर्ट करो, ये x है, x प्लस डेल्टा x है, तो x प्लस डेल्टा x है, जब टू वेरिएबल्स में जाएगा तो ये फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, f ऐसे बन जाएगा, x प्लस डेल्टा x कॉमा y प्लस डेल्टा y, x में है y में और वेरिएबल आ जाएगा, और ये एफ एक्स क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एफ एक्स कामा वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये डेल्टा एक्स दो में चला जाएगा, एक डेल्टा एक्स एफ एक्स के साथ में, और ये डेरिवेटिव है ना, तो ये देखो ये डेरिवेटिव आ गया एक्स के रिस्पेक्ट में, और एक डेरिवेटिव आ जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में, तो डेल्टा वाई एफ वाई। अब इन्हीं टर्म्स को बेटा हम लोग लिख दें तो ये टेलर्स थ्योरम हमारी टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो कैसे कन्वर्ट हो गई, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई, प्लस ये दोनों डेरिवेटिव आ जाएंगे डेल्टा एक्स एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई एफ वाई प्लस डॉट 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 हायर टर्म्स लिखे जिनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। और अब ये देखो ये जो डेरिवेटिव है एफ एक्स और ये डेरिवेटिव एफ वाई है, इसको देखो बेटा डिफरेंशिएट करके लिख दिया गया है, सेम है। देखो ये सेम वैसे लिखा है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा एक्स वैसे रहा, और एफ एक्स को कहते हैं पार्शियल ऑर्डर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो एक्स के रिस्पेक्ट में एफ को डिफरेंशिएट किया गया है डेल एफ बाय डेल एक्स। ये बेटा जो मुड़ा हुआ ऐसे करके डी बनाते हैं इसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का देख लीजिएगा बेटा, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसमें लिंक से आप क्लिक करके इसको पढ़ सकते हैं। और ये वाला क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई इंटू एफ वाई, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो डेल एफ बाय डेल वाई प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। अगर हायर टर्म्स हम लोग निगलेक्ट कर देंगे तो बस इतने ही टर्म का हमारी टेलर्स थ्योरम आ जाएगी टू वेरिएबल्स में। अब बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, टेलर थ्योरम टू वेरिएबल्स में अगर डेल्टा एक्स की जगह एच कर दे
और डेल्टा वाई की जगह के कर दें तो अब हमारी टेलर थ्योरम क्या हो जाएगी, देख लो बेटा। डेल्टा एक्स की जगह एच कर दें और डेल्टा वाई की जगह के कर दें तो टेलर थ्योरम हमारी हो जाएगी एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के। आ गया इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई वैसे ही रहेगा, यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह आ जाएगा एच और ये बन जाएगा एफ एक्स प्लस ये के हो जाएगा के एफ वाई प्लस 1/फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर एफ एक्स कहाँ से आ गया, ये ऊपर वाले से बेटा, एफ एक्स प्लस के स्क्वायर एफ वाई प्लस 2h के एफ एक्स वाई। बुक्स में आपको ये भी स्टेटमेंट देखने को मिलता है, ये टेलर थ्योरम है टू वेरिएबल्स में, टेलर थ्योरम इन टू वेरिएबल्स और किसमें, एच और के फॉर्म्स में है, एच और के फॉर्म में है टेलर थ्योरम ऑफ टू वेरिएबल्स एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के और ये आपको लिखा है। ये सभी हमारे जितने भी हमने आपको फॉर्म्स बताए, ये वाला फॉर्म्स, ये फॉर्म्स और ये लास्ट वाला जो फॉर्म्स है, ये सभी 9th फॉर्म्स में आते हैं। तो ये बेटा 9th फॉर्म्स हो गए टेलर थ्योरम के। आई थिंक आपको अब तो टेलर थ्योरम का कहीं भी यूज हो रहा होगा तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, तुरंत आप देखोगे और स्पष्ट रूप से समझ जाओगे कि टेलर थ्योरम का ये फॉर्म है, इसको हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं। कंपटीशन मैथ्स में कभी कभी डिफरेंट फॉर्म का क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि टेलर सीरीज कैसे ये आ गई है और कैसे इसका हम लोग आउटपुट या इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, तो प्लीज हमारे चैनल पे बने रहिएगा। ओके, हैव ए नाइस डे।